गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 9 की हिंदी के जो पाठ्यक्रम में एक नया टॉपिक जो ऐड किया गया है इसी वर्ष, नारा लेखन। इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि परीक्षा में इसके लिए 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। तो स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। तो सबसे पहले नारा लेखन तैयार करने हो तो ध्यान रखने योग्य जो बातें हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे कि ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो कि नारा लेखन तैयार करते समय हमें अपने ध्यान में रखनी है। तो स्टूडेंट्स, जो हमारा पहला पॉइंट है वो है नारा लेखन में तुक मिलाते हुए शब्द की रचना की जाती है। तुक से तुक मिलनी चाहिए। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि जहां पर हमारी पहली पंक्ति खत्म हो रही है और उसके बाद जो हम दूसरी पंक्ति लिख रहे हैं वो भी जहां पर खत्म हो रही है पंक्ति, तो आखिरी वाले जो शब्द हैं पहली पंक्ति के और दूसरी पंक्ति के वो आपस में मिलने चाहिए, उनमें लय होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, जैसे हमने एक यहाँ पे उदाहरण लिया है, बेटी घर का मान है, जीवन की वह शान है। तो पहली पंक्ति में मान है और दूसरी पंक्ति में शान है। ये दोनों तुकें हैं जो आपस में मिल रही हैं, शब्द मिल रहे हैं, इनमें एक लय है। तो इस प्रकार जब हम नारा लेखन तैयार करते हैं तो तुक से तुक मिलनी चाहिए नारा लेखन में। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है लय युक्त नारे जल्दी याद हो जाते हैं। जिन नारों में लय होगी, आखिर वाले शब्द तुकें मिलती होंगे, वो नारे हमें जल्द से जल्द याद हो जाएंगे। वो हमारे लिए याद करने इतने डिफिकल्ट नहीं होंगे। बस ध्यान रखने योग्य बात यह है कि उसमें आखिर वाले जो शब्द हैं मिलने चाहिए, एक लय होनी चाहिए और तुकें आपस में मिलनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है सरल और स्पष्ट भाषा में लिखे नारे जल्दी याद हो जाते हैं। जिन भी नारों की भाषा सरल होगी, छोटे शब्द होंगे और स्पष्ट होगी, वो नारे हमें जल्दी याद हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नारे कम से कम 2 पंक्तियों में लिखे जाते हैं। पंक्तियों के बारे में बताया गया कि नारे हमें कम से कम 2 पंक्तियों में लिखने चाहिए। इसके बाद स्टूडेंट्स, हमने नीचे कुछ उदाहरण लिए हैं, जैसे कि शिक्षा से संबंधित कुछ नारे निम्नलिखित हैं। जैसे हमारा पहला नारा है, जो पाता है जीवन में शिक्षा, पूरी होती है उसकी हर इच्छा। तो दोनों ही पंक्तियों में तुकें आपस में मिल रही हैं, शिक्षा, इच्छा। इसके बाद जो हमारा अगला नारा है, बच्चों को तुम पढ़ाओ लिखाओ, शिक्षा देकर संसार को बेहतर बनाओ। और पहली पंक्ति में पढ़ाओ लिखाओ और दूसरी पंक्ति में बेहतर बनाओ, तो दोनों ही आपस में तुकें मिल रही हैं, उनमें एक लय बन रही है। अगला नारा है, शिक्षा है जीवन का आधार, शिक्षा बिना सब है बेकार। तो पहली पंक्ति में आधार और दूसरी पंक्ति में बेकार आपस में मिल रहे हैं, इनमें एक तुक लय बन रही है, तुकें आपस में मिल रही हैं स्टूडेंट्स। तो हमें जब भी हमने नारा लेखन तैयार कर रहे हैं तो ध्यान देने योग्य बातें यही हैं कि आपस में जो तुकें हैं उनमें एक मेल होना चाहिए, आपस में मिलनी चाहिए, एक लय बननी चाहिए। और उसके अलावा जो एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि जब भी हम नारा लेखन तैयार कर रहे हैं तो जो भी टॉपिक है उससे संबंधित एक चित्र जरूर होना चाहिए। जैसे जल के ऊपर अगर हम नारा लेखन तैयार कर रहे हैं तो जल की तस्वीर, अगर हम शिक्षा से संबंधित तैयार कर रहे हैं तो कुछ पुस्तकों की तस्वीर या फिर बच्चों की तस्वीर जिन्होंने पुस्तकें उठाई हुई हैं, ऐसा कुछ। अगर हम बेटी से संबंधित कोई नारा तैयार कर रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उसमें हम बेटी की तस्वीर आवश्यक रूप से होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आज हमने हिंदी का एक नया टॉपिक नारा लेखन यहाँ पर डिस्कस किया। आई होप कि सभी को अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा। तो स्टूडेंट्स, अगली वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।